बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर रवां हफ्ते के आखिर में चीन का अहम दौरा करेंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा के एक बयान में कहा गया है कि इस 25 साला स्ट्रेटजिक मुआहदे के हवाले से बातचीत करना चाहते हैं, जिस पर हाल ही में ईरान और चीन ने दस्तखत किए थे। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद चीन ईरानी मैशत के लिए लाइफ लाइन साबित हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरानी हुकूमत वियना में मगरबी ममालिक के साथ जोहरी मुज़ाकरात जारी रखे हुए है। मिस्र की सऊदी अरब और अमेरिका के साथ अलग अलग फौजी मशकें करने का ऐलान। मिस्र के फौजी तर्जुमान ने मिस्र और सऊदी अरब की अफवाज के दरमियान मुश्तरका फौजी मशकों के आगाज का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अराजी पर तबूक 5 के नाम से होने वाली इस मशक में दोनों मुल्कों की बड़ी अफवाज शिरकत कर रही है। फौजी एहलकारों की शिरकत और सरगर्मियों के तनों के लिहाज से ये अपनी नौयत की सबसे बड़ी जंगी फौजी मशक है। भारत से आज़ादी के लिए बरतानिया में खालिस्तान की आज़ादी के हक में वोट डाले गए। सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान का हतमी नक्शा भी जारी कर दिया। नक्शे में पंजाब के साथ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को खालिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। भारतीय रियासत पंजाब के वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे पंजाब के मौका पर एहतजाज करने वाले सिख किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वज़ीर आज़म के दौरे के लिए ठोस इंतजाम किए गए थे। मैं एहतजाज करने वाले किसी किसान और पंजाबी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा। इसराइल में फ़लस्तीनियों के लिए मुतासबाना शहरी कानून। इसराइल में फ़लस्तीनियों के लिए एक मुतासबाना शहरी कानून पहले मरहले में मंजूर हो गया। तफसीलात के मुताबिक इसराइली काबीना के वज़रा ने इतवार को पहले मरहले में एक बिल की मंजूरी दे दी, जिसके तहत इसराइलियों से शादी करने वाले फ़लस्तीनियों को इसराइल में अपने शरीक हयात के साथ रहने की इजाज़तनामे हासिल करने से रोक दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर दाखिला की जानिब से पेश किए गए नए बिल के तहत फ़लस्तीनियों पर इसराइली शोहर या बीवी के साथ इसराइल में रहने पर पाबंदी आयद होगी। इन्हें इसराइल में रहने का इजाज़तनामा जारी नहीं किया जाएगा। खित्ते में किसी इनकलाब को रूनुमा नहीं होने देंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कजाकिस्तान में जारी शोरश के तनाज़ुर में बैनुल-अक़वामी कुव्वतों को पैगाम दिया है कि रूस खित्ते में किसी इनकलाब को रूनुमा नहीं होने देगा। तफसीलात के मुताबिक पीर को साबिक सोवियत रियासतों के रहनुमाओं से मुलाकात में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ेह किया है कि वस्ती एशियाई मुल्क कजाकिस्तान में शोरश को रफा करने के लिए मास्को से भेजी गई फौज महदूद वक्त तक क्याम करेगी। रूसी सदर का कहना था कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौज का एक दस्ता कजाकिस्तान में भेजा गया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ये महदूद वक्त के लिए है। रूस को जारहियत के हवाले से वाज़िया पैगाम देना चाहते हैं, नेटो ने खबरदार कर दिया। ब्रसल्स में मौसूला इतलात के मुताबिक इस मौका पर नेटो के सरबरा ने कहा है कि यूक्रेन के मामले पर रूस को वाज़िया पैगाम देना चाहते हैं। यूक्रेन पर किसी भी जारहियत की रूस को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। स्टोलनबर्ग के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ फौजी जारहियत की सूरत में रूस को माशी और सियासी कीमत चुकाना होगी। उन्होंने मजीद कहा है कि इसके अलावा रूसी जारहियत की सूरत में हम यूक्रेन के दिफा में मदद करेंगे। यूक्रेन तनाज़ा पर अमेरिका रूस मुज़ाकरात का जिनेवा में आगाज। यूक्रेन तनाज़े पर अमेरिका रूस मुज़ाकरात का जिनेवा में आगाज हो गया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन तनाज़ा पर बातचीत शुरू हो गई है। बताया जाता है कि बातचीत में रूस और अमेरिका एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल करेंगे। यूक्रेन तनाज़े पर रूस की नेटो से बातचीत बुध को ब्रसल्स में होगी। कजाकिस्तान में बेअमनी हुकूमत गिराने की कोशिश थी। कजाक सदर उन्होंने कहा है कि अस्करियत पसंदों का मकसद हुकूमती अदारों को नुकसान पहुंचाकर इक़्तिदार पर कब्जा करना था। इनकी मुल्क में बगावत करने की कोशिश थी। सदर का यह भी कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुरअमन मुजाहिरीन पर कभी गोली नहीं चलाई और ना ही चलाएंगे। कजाकिस्तान में रूस की क़यादत में फौजी ऑपरेशन जल्द खत्म हो जाएगा।
आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक काजाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर गुज़िश्ता हफ्ते मुजाहिरे शुरू हुए थे। पुरतशद्दुद हंगामा आराई पर काबू पाने के लिए काजाकिस्तान ने रूस से मदद तलब की थी। सऊदी अरब में रेस्तोरानों में टेबल सिस्टम बहाल कर दिया गया, जबकि कंट्रोलर की तैनाती लाजमी करार दे दी गई। सऊदी वजारत बल्दियात के मुताबिक गाहकों के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा और कारकुनान भी ड्यूटी के दौरान मास्क का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। सऊदी वजारत बल्दियात ने हदायत जारी की है कि मुलाजमीन बार बार हाथ धोएं और इलेक्ट्रॉनिक मेन्यू पेश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि एक इंतहापसंद हिंदू रहनुमा के 20 करोड़ मुसलमानों के कत्लेआम की धमकी देने पर मोदी सरकार की खामोशी का नोटिस ले। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी ट्वीट में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर बढ़ते हुए मुजालिम और कत्लेआम की धमकियों पर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जापान ने कोरोना का जिम्मेदार अमरीकी फौजी अड्डों को करार दे दिया। अमरीकी फौजी अड्डों पर गैर जरूरी आमदोरफ्त के खात्मे और मास्क पहनने समेत कई कोरोना पाबंदियां नाफिज की गई हैं। जापानी हुकाम की जानिब से पाबंदियों पर अमल दरामद के लिए सख्त मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जापान के वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्क में कोरोना के फैलाव की वजह अमरीकी फौजी अड्डे हैं। अमरीकी फौजियों से कोरोना मकामी कम्युनिटीज़ में फैल रहा है। अमेरिका को इस फैसले पर एतमाद में ले लिया गया है। जो बाइडेन इंतजामिया ने इन पाबंदियों पर इत्तफाक किया और जापान में मौजूद अमरीकी फौजियों को इन अहकामात पर अमल की हदायत की गई है। म्यांमार की अदालत ने माजूल रहनुमा आंग सान सूची को मजीद 4 साल कैद की सजा सुना दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 76 साल आंग सान सूची को बगैर लाइसेंस के वाकी टाकीज रखने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। आंग सान सूची के खिलाफ 11 मुकदमात ज़ेर समात हैं, जिनकी मुश्तरका सजा 100 साल से ज्यादा कैद है। मरी और गलियात में सियाहों के दाखिले पर पाबंदी में तोसी कर दी गई। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ये बात वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बताई। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मरी और गलियात जाने पर पाबंदी में मजीद 24 घंटे की तोसी की गई है। वाज़ेह है कि सूरत हाल के पेश नज़र मरी और गलियात में सियाहों के दाखिले पर आज तक पाबंदी आयद की गई थी, जिसमें मजीद तोसी कर दी गई है। नासा कहकशाओं के राज के करीब पहुंच गई। खला में नासा की दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन ने कामयाबी से 2 मरहले मुकम्मल कर लिए। दूसरे मरहले में जेम्स वेब टेलीस्कोप का सबसे बड़ा आईना मुकम्मल तौर पर खुल गया और अब वो ये दूरबीन फोकस करने के लिए तैयार है। जदीद जेम्स वेब दूरबीन की मदद से अब कायनात के कई ऐसे हिस्सों पर तहकीक की जा सकेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट का कहना है कि इसराइल ईरान से हुए किसी भी जोहरी मुआहदे का पाबंद नहीं और अपनी दुश्मनी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज़ाद है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट कमेटी में ब्रीफिंग के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट का कहना था कि हम वियना में होने वाले जोहरी मुज़ाकरात पर संजीदगी से नजर रखे हुए हैं, ताहम हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अपोजिशन का सानिया मरी पर जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन ने सानिया मरी पर हुकूमती कमेटी को मुस्तरद करते हुए जुडिशियल कमीशन बनाने और इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। जबकि फवाद चौधरी की तकरीर पर अपोजिशन ने खूब शोर शराबा किया। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान सानिया मरी में जाँ बहक होने वाले अफराद के लिए फातिहा ख्वानी की गई। स्पीकर ने सानिया मरी पर बेहस का ऐलान किया तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना था कि 23 अफराद की मौत की 100% हुकूमत जिम्मेदार है, कौम इन्हें माफ़ नहीं करेगी। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा है कि मरी में दिलखराश और अंथोनाक सानिया हुआ। 20 घंटे हजारों लोग गाड़ियों में फंसे रहे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। अफगानिस्तान में तालिबान पर तनकीद करने पर मारूफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी तस्दीक तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने की। तर्जुमान का कहना था कि प्रोफेसर फैजुल्ला जलाल को इंटेलिजेंस के शोबे ने हिरासत में लिया है। इन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर नामनासब तबसरों के जरिए लोगों को हुकूमत के खिलाफ भड़काया और लोगों की इज्जतें उछाली, जिसके बाद प्रोफेसर की बेटी ने ट्वीट में खबर की तस्दीक करते हुए अपने वालिद की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।